हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं आपको स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में। तो शॉर्ट एंड इंडिसेस का मतलब क्या होता है हिंदी में, आपको मालूम है, घातांक कड़ी जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में। शॉर्ट्स मतलब क्या होता है? शॉर्ट्स मतलब होता है कड़ी आप जानते ही होंगे। और उसके बाद देखिए इंडिसेस मतलब होता है घातांक। तो चलिए घातांक के बारे में जानते रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कड़ी के बारे में। तो कड़ी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कड़ी होता क्या है। कड़ी यानी शॉर्ट्स मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी संख्या का वर्गमूल या घनमूल इत्यादि करते हैं और परिणाम स्वरूप परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होता तो उसे कड़ी कहते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, समझ में आ गया होगा आपको कि वर्गमूल करें चाहे घनमूल करें इत्यादि का मतलब, इसका चतुर्थ मूल, पंचम मूल, वर्गमूल घनमूल क्या इंग्लिश में जान लीजिए। इसको स्क्वायर रूट चाहे क्यूब रूट निकालते हैं और आपको रिजल्ट के तौर पे अगर रेशनल नंबर नहीं मिलता है तो उसे कड़ी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कड़ी में 4 दे दिया, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 आएगा, और आपको मालूम है 4 का स्क्वायर रूट करें 2 आया, 2 ऑलरेडी आपका परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। इसका मतलब इसको हम कड़ी नहीं बोलें। कड़ी में 4 दिया हुआ है लेकिन इसको कड़ी नहीं बोला जाएगा। कड़ी का मतलब क्या हो गया? अगर दे दे आपका कड़ी में 3, कड़ी में हो गया 5, कड़ी में हो गया 7, तो देखिए कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, ये आपके परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो इनको हम कड़ी बोलेंगे। ये 3 पे कड़ी है, यहाँ 5 पे कड़ी है। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया आपका कि यहाँ 8 है, 8 का घनमूल है, तो 8 का घनमूल 2 होता है, यानी ये कड़ी रूप में नहीं है। लेकिन अभी आपको अगर दे दे 6 का घनमूल निकालना है, 6 का क्यूब रूट निकालना है, तो ये ऑलरेडी कड़ी के रूप में है, ये परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, उसको रेशनल नंबर बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कड़ी किसे कहते हैं, आपको बेहतर तौर पर समझ में आएगा। और चलिए देखते हैं। अब इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कड़ी का योग, अंतर, गुणा या भाग करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो योग या अंतर करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे करते हैं योग या अंतर चाहे गुणा या भाग, उसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे करना है। तो कड़ी का योग या अंतर जानने से पहले सजातीय कड़ी के बारे में जान लेते हैं। सजातीय कड़ी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, शॉर्ट्स, लाइक शॉर्ट्स। तो सजातीय कड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइक शॉर्ट्स। लाइक शॉर्ट्स का मतलब एक जैसे, जो देखने में एक जैसे हो, एक जैसे हो। जैसे देख लेते हैं सजातीय कड़ी का मतलब कैसे दे दिया। यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब रूट हो गया, 3 का क्यूब रूट हो गया, यहाँ 4 का क्यूब रूट हो गया। तो देखिए अगर बात करें सजातीय कड़ी की तो ये सजातीय कड़ी नहीं हुआ, ये आपका सजातीय कड़ी नहीं होगा। ये सजातीय कड़ी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे घात के तौर पे, देखिए यहाँ जो अंदर छिपा होता है ये घात के तौर पे, घात 3 छिपा है। यहाँ पे देखिए घात के रूप में कौन है? 3 है। यहाँ भी अंदर घात के रूप में कौन है? 3 है। ये अंदर वाले आधार है, आधार 2 है, यहाँ आधार 3 है, यहाँ आधार 4 है। तो सजातीय कड़ी का पहचान क्या होता है? यदि घात भी बराबर हो और आधार भी बराबर हो तो ऐसी कड़ी को हम बोलते हैं सजातीय कड़ी।
तो देखिए सजातीय कड़ी नहीं कहलाएंगे। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए दे दिए यहाँ पे अगर दे देता है, देखिए तो आपको मालूम होना चाहिए जो पावर होता है जो अभी भी इसके अंदर होना चाहिए, जो वी टाइप का शेप है इसके अंदर होना चाहिए, और जो बाहर होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। यानी कि यहाँ देखिए ये आपका हो गया 4 हो गया कोफिशिएंट यानी गुणांक हो गया, और 4 हो जाएगा पावर यानी 4 पावर है। इसको जैसे लिखेंगे, जब कड़ी हटाएंगे तो 1/4 लिखते हैं, वैसे बस समझने के लिए यहाँ 4 देख लीजिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पावर यानी जो घात है वो भी बराबर है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, यानी घात बराबर है। इन तीनों जगह में घात बराबर है और आधार भी बराबर। देखिए आधार 3 यहाँ पे भी है, आधार 3 यहाँ पे भी है, आधार 3 यहाँ पे भी है, यानी बेस भी इक्वल है। यानी कि इसका जो पावर है 4 पावर है रूट का वो भी इक्वल है, और यहाँ पे जो बेस है वो भी इक्वल है, बस कोफिशिएंट अलग अलग है। तो कोफिशिएंट 4 है यानी गुणांक 4 है, यहाँ गुणांक 5 है, यहाँ गुणांक 6 है। तो गुणांक के अलग अलग होने से कोई मतलब नहीं होता। सजातीय कड़ी का बस पहचान ये होता है कि ऐसी कड़ी जिसका घात भी बराबर हो, यानी जो वी टाइप का शेप है उसके अंदर जो हो वो बराबर हो। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और अंदर वाला आधार यानी बेस भी इक्वल हो। देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इस तरह की कड़ी को बोलेंगे हम लाइक सर्ट्स बोलेंगे, एक जैसा कड़ी बोलेंगे, इनको हम सजातीय कड़ी कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में हम सजातीय कड़ी के बारे में आपको समझा देते हैं। सजातीय कड़ी मतलब होता क्या है, किसे कहते हैं सजातीय कड़ी। तो चलिए जान लेते हैं सजातीय कड़ी के बारे में। सजातीय कड़ी अगर समझना हो, देखिए यहाँ पे दिए सजातीय, सजातीय मतलब एक जैसी जाति की कड़ी। तो जैसे आप अपने समाज में देख सकते हैं कि जब भी शादी ब्याह वगैरह होता है तो एक जैसे जाति के लोगों में होता है, एक ही जैसे जाति के लोग आपस में जुड़ते हैं। अगर अलग अलग जातियाँ हैं, वैसे तो बहुत लोग कहेंगे कि सर अलग अलग जातियों में भी शादी हो रही है, तो वो अपवाद है। लेकिन जो नियम बने हैं, किसके लिए नियम बना है, जो एक जैसे जाति के लोग हैं उनके बीच में शादियाँ होती हैं। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब एक जैसे लोग होंगे तभी जुड़ेंगे। तो वहाँ पे कैसे हम पहचानते हैं एक जैसे जाति के लोग, जैसे मान लीजिए कोई तिवारी है तो वो भी ब्राह्मण है, अगर कोई मिश्रा जी हो गए तो वो भी ब्राह्मण है, कोई दुबे जी हो गए वो भी ब्राह्मण है, या किसी 2 ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं उनकी शादी आपस में हो जाएगी। अगर कोई गुप्ता जी हैं तो गुप्ता जी की शादी गुप्ता जी में ही होगी, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए बर्नवाल जी हैं तो बर्नवाल जी की शादी बर्नवाल जी में ही होगी। तो 2 एक जैसे जातियों में ही क्या होता है, विवाह की परंपरा बनी हुई है शुरू से एक जैसे जातियों के बीच में। जो अपवाद है उनको छोड़ दीजिए। तो बस मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, इसके बारे में समझा रहा हूँ। यहाँ भी वही चीज़ होता है, जब एक जैसे जाति के होंगे तब ये जुड़ेंगे। तो कई लोग सोच रहे हैं एक जैसे जाति कैसे पहचाने यहाँ पे, तो यहाँ एक जैसी जाति कैसे पहचानना, अगर घात भी बराबर हो और आधार भी बराबर हो तो एक जैसी जाति के होंगे, इनको हम बोलते हैं सजातीय कड़ी। और कभी भी जान लीजिए कि एक जैसी जो कड़ी होती है वही आपस में जुड़ती हैं, वही आपस में घटती भी हैं। यानी कि कड़ी का योग या अंतर निकालना है तो उन कड़ियों का क्या होना चाहिए, गुण, वे सभी सजातीय होनी चाहिए, एक जैसी जाति की होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी आपका 3 का 4th रूट है, यहाँ पे 3 का 4th रूट है, यहाँ पे 3 का 4th रूट है। ये अगर समान है, अगर ये समान है यानी घात भी बराबर है आधार भी बराबर है, तो ऐसी कड़ी को बोलते हैं हम सजातीय कड़ी। तो चलिए ये हो गया सजातीय कड़ी का पहचान। अब देख लेते हैं कि अगर ऐसे दे दें कि 3 ये बार समझा देते हैं इसको, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ आपका घात 3 है, यहाँ घात 4 है, यहाँ घात 5 है। तो घात ही पहले अलग अलग हो गया, आधार की तो बात ही छोड़ दीजिए, यानी सजातीय कड़ी नहीं होगा। अब कई लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सजातीय नहीं होगा तो क्या हुआ, विजातीय कड़ी हो गया, ये हो गया विजातीय कड़ी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अनलाइक सर्ट्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको बोलेंगे विजातीय कड़ी। हाँ, इसको कुजाती मत बोल दीजिएगा, कुजाती वो छठे आते हैं समाज में, वो दूसरा कुछ होता है, कुजाती नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, विजातीय बोलेंगे। तो जो एक जैसे नहीं है वो विजातीय होंगे,
और जो एक जैसे हैं वो सजाती होंगे। तभी मैंने समझाया कि देखिए यहाँ पे अगर घात भी बराबर हो और आधार भी बराबर हो तभी उसको बोलते हैं सजाती कड़ी। तो देखिए दो चीज़ें आपको ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, बस आप सजाती कड़ी दिमाग में रखिए। अगर आपके दिमाग में लाइक शॉर्ट्स है तो अनलाइक शॉर्ट्स के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो लाइक शॉर्ट्स नहीं होगा वो क्या होगा, वो अनलाइक शॉर्ट्स होगा, यानी जो सजाती नहीं होगा वो क्या होगा, विजाती होगा। तो आपको मालूम है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर एक तरफ हेड है तो दूसरी तरफ टेल होगा। तो बस आपके दिमाग में अगर एक तरफ हेड है तो दूसरी तरफ बताने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी तरफ क्या होगा, टेल होगा। अगर अंधेरा है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, उजाला है, तो बस आप एक पहलू दिमाग में रखिए, दूसरा पहलू वैसे ही याद रहेगा। आप दोनों चीज़ें रटते हैं इसलिए कंफ्यूज होते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है, समझना है। अगर आपको सजाती कड़ी मालूम है तो विजाती बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि सजाती है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या होगा, विजाती होगा। तो बस आपको दिमाग में क्या रखना है, लाइक शॉर्ट्स के बारे में रखना है। अब देखते हैं आगे कि कैसे क्या करना है। अब देख लेते हैं कड़ी का योग या अंतर। कड़ी का योग या अंतर आ जाते हैं, देखिए इस टॉपिक पे कड़ी का योग या अंतर। योग यानी कि सम, अंतर मतलब होता है आपको मालूम है डिफरेंस। तो कड़ी का योग या अंतर आपको जानना है तो सबसे पहले मैंने बताया कि कभी भी दो कड़ी वाले मान तभी जुड़ते हैं चाहे घटते हैं जब वे सजाती हो। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 4, ये 2 प्लस देखिए 2 4, यहाँ भी 2, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ भी 2 है। तो देखिए यहाँ पे क्या सजाती है, हाँ सजाती है। देखिए क्योंकि घात भी बराबर है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और आधार भी बराबर है। तो घात भी बराबर और आधार भी बराबर, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये सजाती होगा, लाइक शॉर्ट्स होगा। गुणांक के बराबर होने से ना होने से कोई मतलब नहीं। जो कोफिशिएंट है या 3 या 2 या 3, इनके बराबर होने से कोई मतलब नहीं है। ये बराबर है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बस सजाती पहचानना कैसे है, अगर घात भी बराबर है और आधार भी बराबर है तो देखिए आपको कंफर्मेशन मिल गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सब एक जाति के हैं और ये आपस में जुड़ सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि एक जैसे जाति के लोग में ही शादियाँ होती हैं। शादी मतलब क्या हो गया, जुड़ना। तो चलिए जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे तो गुणांक आपस में जुड़ते हैं बस। देखिए 3 और 2 5 और 3 हो गया 8। और ये जो देखिए 2 का चौथा मूल है, यहाँ भी 2 का चौथा मूल है, 2 का 4th रूट यहाँ पे भी, 2 का 4th रूट यहाँ भी है, 2 का 4th रूट यहाँ भी है। ये तीनों एक तरह से क्या हुआ, एक जाति को बता रहे हैं और जाति बार बार नहीं लिखाया था, जाति एक ही बार लिखाया था। देखिए यहाँ पे 2 का हो गया 4th रूट, यानी 8 × 2 का 4th रूट हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी कड़ी का योग या अंतर करना हो तो बस गुणांकों को जोड़ना है चाहे गुणांकों को घटाना है, जो बाकी बच जा रहा है वो वैसे रह जाएंगे। यानी कि जो घात है और आधार है उसको सीधे वैसे लिख देना है एक बार। देखिए 3 और 2 5 और 3 8 लिख दिया, इसको वैसे उतार दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब बहुत लोग इसमें गड़बड़ी करते रहते हैं, इसको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए ऐसे देखते हैं, अंतर भी देख लेते हैं, अंतर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे अगर दे दिया 10 गुणे, यहाँ पे देखिए 3 है, यानी यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट किसका है, 5 का है, -7, यहाँ देख लीजिए 5 का क्यूब रूट यहाँ भी है। तो देखिए पहले सबसे पहले देखेंगे सजाती है क्या, सजाती होगा तभी घटा सकते हैं। देखिए सजाती है तो 10 में से 7 घटा दीजिए 3 हो जाएगा। और देखिए 5 का घनमूल है, 5 का क्यूब रूट है, इसको सीधे लिख देंगे। यानी कि इसको सीधे लिख देना है, बस किसको घटाना चाहे जोड़ना है, बस जो गुणांक है जो कोफिशिएंट है उसी को जोड़ना है चाहे घटाना है। 10 में से 7 गया 3, ये भी यहाँ पे भी 5 का क्यूब रूट है, यहाँ भी 5 का क्यूब रूट है, इसको बस एक बार लिख देना है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना आपको कि कड़ी का गुणा या भाग, कड़ी का गुणा या भाग कैसे करते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। कड़ी का गुणा या भाग, तो चलिए ध्यान देते हैं। इस्तेमाल दे दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कड़ी का गुणा है। अब कड़ी का गुणा करते समय क्या सजाती देखना चाहिए, तो देखिए अगर सजाती है तब तो बहुत बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, गुणा या भाग कर सकते हैं। लेकिन अगर सजाती नहीं होगा तो क्या फोकस करेंगे। देखिए सजाती है क्या, घात तो बराबर है, ठीक है सही है,
लेकिन आधार अगर बराबर होगा तभी वो सजाती है। देखिए क्या बेस इक्वल है, या 5 है या 2 है या 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर घात भी बराबर और आधार भी बराबर तब उसी कंडीशन में सजातीय होता है। ये सजातीय नहीं है तो अब दिक्कत ये हो गया कि यहाँ गुणा कैसे करें। तो देखिए गुणा करने के लिए बस ये ध्यान देना होता है कि बस इसका जो घात है वो बराबर होना चाहिए, आधार बराबर है कि नहीं है, चाहे गुणांक बराबर है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए हमको यहाँ परमिट मिल गया है, यहाँ पे भी 3 है घात, यहाँ भी 3 घात है, यहाँ भी 3 घात है। अगर घात बराबर है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कर सकते हैं। गुणा या भाग केवल घात बराबर होने से मतलब होता है, यानी कड़ी का, देखिए यहाँ लिख लीजिएगा, कड़ी का घात बराबर होने पर यानी पावर इक्वल होने पर गुणा या भाग कर सकते हैं, गुणा या भाग कर सकते हैं। तो घात बराबर है तो गुणा या भाग कर सकते हैं। तो देखिए घात बराबर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी पावर इक्वल है तो गुणा या भाग हम कर सकते हैं। तो देखिए गुणा किसमें होगा, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी जो पावर है उसका कभी गुणा नहीं करते हैं। इसमें किसका गुणा करते हैं, बस देखिए इसमें जो आपका गुणांक है उसका गुणा करते हैं और जो आधार है उसका गुणा करते हैं। जिसको इक्वल देखना होता है कि वो बराबर है कि नहीं, उनका गुणा नहीं करते, उसको बस वैसे लिख दिया जाता है। देखिए 2 3 6, 6 चौको हो गया 24, और देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 वैसे लिख देंगे। अब देखिए आधार का आपस में गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, 10 चौको 40, ये हो गया आंसर आपका, यानी 24 गुणे 40 का घनमूल हो गया, यानी 24 इंटू 40 का क्यूब रूट हो गया यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। अब अगला इसी में तो गुणा पे हो गया, अब आ जाते हैं भाग दे लेते हैं। देखिए एक बार 2 3 6 चौको 24, 3 वैसे लिखेंगे, 5 दूनी 10, 10 चौको 40। अब चलिए देखते हैं इसका भाग देख लिया जाए, भाग कैसे होता है। अब देखिए भाग के लिए भी वही चीज चाहिए, घात बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे आपका 4 दे दिया, यहाँ 80 दे दिया, यहाँ दे दिया आपका 20, यहाँ पे भी 4 घात है, यहाँ पे आपका 20 दे दिया। तो देखिए भाग के लिए यानी डिवाइड करते समय भी घात बराबर होना चाहिए। घात बराबर है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हाँ यानी कि हम भाग दे सकते हैं। तो कैसे भाग देंगे, गुणांक में गुणांक से भाग देंगे। तो 20 3 60, 20 से 60 काटेंगे, 20 3 60, 3 आ जाएगा। और आपको मालूम है कि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 यहाँ लिख देंगे। और आधार से आधार को काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 चौको 80, यहाँ 4 हो जाएगा, यानी अंदर आ जाएगा 4। तो ये हो गया भाग। तो देखिए कड़ी का या गुणा या भाग करना हो तो बस ध्यान देना है कि घात बराबर है कि नहीं है। घात बराबर है तभी गुणा या भाग कर सकते हैं, तभी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। और जोड़ या घटाने के लिए हमको बस ध्यान देना है कि दी गई कड़ी सजातीय होना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।